नमस्कार, मैं हूं मयंक जोशी और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देता है और साथ ही सामाजिक मुद्दे भी उठाता है। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं नीरज कुमार गनकोटिया जी, जो गणकोट गांव के ग्राम प्रधान हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नीरज जी, आईपा की इस मुहिम को आप किस रूप में देखते हैं? सर नमस्कार। मेरा नाम नीरज कुमार गनकोटिया, ग्राम प्रधान गणकोट, ब्लॉक बीण पिथौरागढ़, जिला पिथौरागढ़। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिस तरह से प्रगतिशील राजनीति को उठाने का और सामाजिक जन मुद्दों को उठाने का आपका चैनल काम कर रहा है। नीरज जी, आप अपने दिन की शुरुआत किस प्रकार से करते हैं? देखिए जी, बिल्कुल हम जो अपने दिन की शुरुआत है, हम अपने बीते दिनों में जो काम छूटे हुए काम होते हैं, उन कामों को लेकर के और जो हमारे ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को लेकर के शासन प्रशासन तक हम इनकी समस्याओं के समाधान के लिए अपने दिन की शुरुआत करते हुए निकलते हैं। नीरज जी, आप गांव के विकास के लिए कौन सा विकास का मॉडल अपना रहे हैं? देखिए जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जिस तरह से हम अपनी ग्राम पंचायत पे जो विकास का मॉडल तैयार कर रहे हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। अगर शिक्षा के क्षेत्र में कहें, हमारे जो विद्यालय हैं, विद्यालयों में जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को ठीक तरीके से कैसे उनको वहाँ पे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इस ओर काम कर रहे हैं। वहाँ पे टीचरों की कमियों को दूर करने के लिए लगातार हमारे ओर से प्रशासन तक प्रयास किए जाते हैं। और वहीं जो शिक्षा की जो पहली सीढ़ी है आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी पे भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं उसको अच्छे से अच्छा बनाने का, क्योंकि जो शिक्षा की जो पहली सीढ़ी है वो आंगनबाड़ी से लेकर के शुरू होती है। लगातार हमारा इसमें प्रयास है। और वहीं अगर स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर के हमें जो गांव में हमारे एएनएम सेंटर है, उन सेंटरों में अच्छी व्यवस्थाएं करने के लिए लगातार हम स्वास्थ्य विभाग से संपर्क में रहते हैं। और वहीं ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए लगातार गांवों में कैंप लगाते हैं और कैंपों के माध्यम से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे काम कर रहे हैं। और वहीं पेयजल की बात करें, सबसे बड़ा जो मुद्दा है मेरे गांव का वो पेयजल का है, क्योंकि आज भी स्थितियां मेरे गांव में ऐसी बनी है। गांव की महिलाएं जो है पीठ में जार, पानी का जार लाद के लेके आती है और गांव के जो युवाओं का भविष्य है वो पूरी तरह से चौपट है, क्योंकि लोग पानी की व्यवस्थाओं पे ही अपना पूरा समय व्यतीत करते हैं। और अगर बात करें, अभी भी स्थितियां ऐसी बनी है, गांव गांव में घोड़े खच्चरों में पानी की व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, क्योंकि जो पानी का जो बहुत बड़ा मेरे गांव में मुद्दा है। हाँ, हालांकि हम इसमें भी काम कर रहे हैं, जल जीवन मिशन योजना के तहत इसमें भी हमारी प्रोसेस चल रही है। अभी कुछ समय पहले ही हमारी सर्वे होने के बाद डीपीआर बनी है। हालांकि 1 साल के भीतर लगभग जहाँ तक मुझे पता है कि हमारा ये जो काम है ये पूरा हो जाएगा और लोगों को पानी की समस्याओं से निजात मिलेगी। और वहीं अगर हम सड़क की बात करें, जो मेरी पंचायत है, जिला मुख्यालय से लमसम 5 किलोमीटर की दूरी पे मेरा गांव बसा हुआ है, लेकिन आज तक हमें सड़क से वंचित रखा गया था। लेकिन कुछ समय पहले ही जो हमारी सड़क है वो स्वीकृत हुई है, जिसमें हमारी क्षेत्रीय विधायक श्रीमती चंद्रापन जी द्वारा उसमें लगातार प्रयास किया गया। और हमारे ग्रामीणों के लगातार संघर्ष के बाद आज हमारी सड़क स्वीकृत हो गई है, जिसकी फर्स्ट पार्ट में जिसकी कटिंग भी हो गई है और अब उसमें डामरीकरण का कार्य होना है, जो बहुत जल्द हो जाएगा। नीरज जी, जो आपके गांव में कई बेरोजगार युवा भी होंगे, तो उनके लिए रोजगार मुहैया हो पाए, उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जो हमारे गांव में जो बेरोजगार हैं, हम लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार से चलाई जा रही मनरेगा योजना के तहत हम उनको लगातार उनको रूबरू कराते हैं। जैसे कि मुर्गी बाड़ा, गौशाला, इन चीज़ों को बना करके लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लगातार प्रयास कर रहे हैं। नीरज जी, ऐसा कौन सा विकास कार्य है जो गांव में जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और जिसके आप जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, जो मेरे गांव का मुख्य जो चीज़ें हैं वो मेन मेन पेयजल से लगी हुई है। हालांकि हमने पेयजल में बहुत ज़्यादा वहाँ पे काम कर दिया है। जो हमारे पुराने नौले धारे थे, इनका जीर्णोद्धार करके इनको एक नया रूप दे दिया है, क्योंकि जो लंबे समय से चले आ रहे थे जो नौले धारे, लगातार हमारे नौले धारे ऐसे हैं जिनमें पानी का बिल्कुल भी उसमें कितनी ही गर्मी क्यों ना हो जाए, पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं होती है। नौले धारों पे इसमें हमारा ज़्यादा फोकस है। नीरज जी, गांव की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से कृषि पे टिकी हुई है, तो कृषि को आप समृद्ध बनाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारे
हमारा गांव है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कृषि से जुड़े हुए हैं। हम कृषि के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। हमने वर्तमान अभी तक जो है लोगों को टूल किट उपलब्ध कराए हैं लोगों को, और पानी की समस्या होने के चलते हमने लोगों को बड़े 500 लीटर के सिंटेक्स दिए, क्योंकि बरसात का पानी वो एकत्र करके अपनी कृषि पे यूज़ कर सकें। और लोगों को खाद उपलब्ध कराई गई, और तमाम तरह के जो बीज हैं, बीज उपलब्ध कराए। सब्जियों के लिए जो हमने हैं बीज सब्जियों के लिए भी उपलब्ध कराए, और वहीं लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हमने जो फ्रूट्स के पेड़ होते हैं, काफ़ी ऐसे पेड़ जो कि जिला मुख्यालय से बाहर से लेकर के हमने लोगों को निःशुल्क वो वितरित किए। नीरज जी, जनता की कई समस्याएं होती हैं गाँव में, तो आप उनका निदान कैसे करते हैं? किस प्रकार से लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, जो आपको अन्य ग्राम प्रधानों से अलग बनाता है? देखिए, बिल्कुल समस्याएँ लगातार आती रहती हैं, लोगों की समस्याओं को सुन के, समझ के, उनके कारण का पता करते हैं, उस तरह से उनकी समस्याओं का हम निदान करते हैं। और जहाँ तक बात करें, मैं जो मेरा पूरा गाँव है, मैं अपने पूरे गाँव को एक परिवार की तरह मानता हूँ। और गाँव में जिस भी लोगों की समस्याएँ आता हूँ, उन लोगों से हमेशा कहता हूँ कि भई आप झिझकें नहीं, डरें नहीं, बिल्कुल आप अपना बेटा समझ कर के मेरे पास आएँ, लोगों का बेटा बन के मैं उनका काम करता हूँ। नीरज जी, क्या आप मानते हैं कि जो ग्रामीण हैं, वो आपके काम से खुश हैं और दोबारा आपको ग्राम प्रधान पद में या अन्य पद पे चुनेंगे? जी, बिल्कुल, आपका सवाल ठीक है। देखिए, अभी हमें ग्राम प्रधान के पद पे आए हुए सिर्फ़ 2 साल का वक़्त हमारा व्यतीत हुआ है। अभी जो हमारे काम हैं, अभी तो कुछ ही % हमने काम किए हैं। अभी 3 साल का वक़्त हमारे पास है। लोग 3 साल के हमारे काम को देखकर उसके बाद अपना फ़ैसला लोग ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मैं बताऊँ तो मेरी पंचायत का जो है ब पंचायत का जो अगर मामला मैं आपको बताऊँ, मेरी पंचायत में सबसे युवा वर्ग में मेरे गाँव वालों ने मेरे को अपना ग्राम प्रधान बनाया। और अब मेरे 5 साल के कार्यकाल को देखने के बाद मेरे गाँव के लोग उसका फैसला लेंगे। नीरज जी, एक आखिरी सवाल है, अगर आप अगली बार चुनाव लड़ेंगे, तो कौन-कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आप फ़ोकस करेंगे? देखिए जी, बिल्कुल आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया। अगर हम नेक्स्ट टाइम पे हमें हमारा गाँव अगर मौका देता है, हम उसमें सबसे पहले जो है गाँव में एक लाइब्रेरी जो है ब बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरे गाँव से लोग जो कोचिंग के लिए आते हैं, वो लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर पैदल चल के आते हैं। एक हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, और वहीं जो गाँव के युवा हैं, युवाओं को स्पोर्ट्स की ओर ले जाने के लिए हम एक वहाँ पे जो है स्पोर्ट्स के लिए एक छोटा-सा खेल मैदान तैयार करेंगे, जिससे कि लोगों को वहीं से जो है स्पोर्ट्स से लोग जुड़ना शुरू करें। तो ये थे नीरज गनकोटिया जी, जो गनकोट गांव के ग्राम प्रधान हैं, और ये बता रहे थे कि किस प्रकार से इनके गांव में लगातार समस्याएं बनी रहती हैं और उनके निराकरण के लिए ये किस प्रकार से काम करते हैं। तो आइपा को देखने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें